संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर, अचर, बीजीय व्यंजक के पद, पद के गुणनखंड और पद के गुणांकों के विषय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में बीजीय व्यंजक के प्रकार। तो आइए देखते हैं बीजीय व्यंजकों के प्रकार। आइए हम बीजीय व्यंजक क्या होता है एक बार उसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि कोई चर या अचर या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। यहाँ पर मौलिक गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़, घटाना, गुणा और भाग को हम मौलिक गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें पहला है एक पदीय व्यंजक जिसे मोनोमियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। वह व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय व्यंजक या एक पदी इंग्लिश में मोनोमियल कहलाता है। उदाहरण के लिए 5x - xy, 4z² 9 आदि, ये सब एक पदीय व्यंजक हैं। अब पद क्या होता है, आइए एक बार उसकी परिभाषा देख लेते हैं। कोई चर या अचर या इनका गुणन, कोई आंकिक संख्या, ऐसे हम परिभाषा इसकी देखें, कोई आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनका गुणनफल या भागफल पद कहलाता है। तो आइए परिभाषा से हम इसको देखते हैं। हमने कहा कि यह 5x एक पदी व्यंजक है क्योंकि इसमें एक पद है। तो पद की परिभाषा के अनुसार हमने क्या कहा? कोई आंकिक संख्या, आंकिक संख्या, कोई अक्षर संख्या या इनका गुणनफल या भागफल पद कहलाता है। तो यहां पर आंकिक संख्या देखिए 5 है, अक्षर संख्या x है और इनका गुणनफल है 5x क्या है? 5 और x का गुणा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा। यहां पर आप देखिए आंकिक संख्या, दोनों ही आंकिक संख्याएं हैं। परिभाषा क्या कहती है? कोई आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनका गुणनफल। तो यहां पर देखिए x और y का क्या है? गुणनफल है और दोनों ही अक्षर संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। यहां पर आप देखिए 4 क्या है? आंकिक संख्या है और z क्या है? अक्षर संख्या है। तो दोनों का गुणा है, z में भी गुणा है यहां पर। तो परिभाषा हमारी कहती है कोई आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनका गुणनफल। तो यहां पर आंकिक संख्या और अक्षर संख्या का गुणनफल है, तो ये क्या हो जाएगा? एक पद हो जाएगा। अगला है 9 को हमने कहा एक पदीय व्यंजक है, इसमें एक पद है। तो कैसे है? परिभाषा हमारी कहती है कोई आंकिक संख्या पद कहलाती है, कोई अक्षर संख्या पद कहलाती है, कोई अक्षर संख्या या आंकिक संख्या का गुणनफल पद कहलाता है, कोई अक्षर संख्या और अक्षर संख्या का गुणनफल भी पद कहलाता है। इसलिए ये सब क्या है? एक पदीय व्यंजक हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरी परिभाषा की तरफ, जिसका जो है द्विपदीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो वह व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हों और वे असमान हों, यानी दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। द्विपदीय व्यंजक या द्विपद को अंग्रेजी में बाइनोमियल कहा जाता है, कहलाता है। यानी वह व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हों और वे असमान हों, द्विपदीय व्यंजक या द्विपद कहलाता है। तो इसके उदाहरण है 3x + 2m। यहां पर देखिए 2 पद हैं, 3x और 2m, तो यह क्या हो जाएगा? द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। m - 5, तो यहां पर m एक पद है और 5 एक पद है, तो 2 पद होने से यह द्विपदीय व्यंजक कहलाता है। xy + 5z, यहां पर आप देखिए xy एक पद है और 5z एक पद है और दोनों ही असमान है। परिभाषा क्या कहती है? दोनों असमान होनी चाहिए, समान नहीं होने चाहिए। तो यह द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। और a² - b², इसमें आप देखिए a² एक पद है और b² एक पद है, तो इस व्यंजक में 2 पद हैं, इसलिए यह भी द्विपदीय व्यंजक है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरी परिभाषा की तरफ, त्रिपदीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। वह व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हों और वे असमान हों, त्रिपदीय व्यंजक
या त्रिपद, त्रिपद को इंग्लिश में ट्राइनोमियल कहा जाता है, कहलाता है। यानी वह पद व्यंजक जिसमें केवल 3 पद हो और वे असमान हो, त्रिपदीय व्यंजक या त्रिपद कहलाता है। तो इसके उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 3hxy प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक पद है, 3hxy एक पद है और वाई स्क्वायर एक पद है, और तीनों ही पद देखिए असमान है, समान नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक होगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। यहां पर एक्स स्क्वायर एक पद है, 2y एक पद है और 3 एक पद है, और तीनों ही असमान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? त्रिपदीय व्यंजक होगा, यानी त्रिपद होगा, ट्राइनोमियल होगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर एक पद है, माइनस बी एक्स एक पद है और सी एक पद है, और तीनों ही असमान है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? 3 पद होने के कारण यह त्रिपदीय व्यंजक या त्रिपद या ट्राइनोमियल होगा। अगला हमारा है बहुपदीय व्यंजक, जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, या इसको बहुपद के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो पॉलिनोमियल यानी बहुपदीय व्यंजक क्या होता है? ऐसा व्यंजक जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हों, उसे हम बहुपदीय व्यंजक या बहुपद या पॉलिनोमियल कहते हैं। कभी कभी एक पद होने पर भी उसे बहुपदीय व्यंजक कहा जाता है, बहुपद कहा जाता है। इसका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं अगले बिंदुओं की तरफ। अगला बिंदु हमारा है व्यंजक की डिग्री। तो आइए देखते हैं व्यंजक की डिग्री क्या होती है। किसी व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही व्यंजक की डिग्री होती है। अर्थात व्यंजक में पदों की भी डिग्री होती है। व्यंजक में क्या होती है? हर पद की डिग्री होती है, और व्यंजक की डिग्री एक ऋणेतर पूर्णांक होता है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। यानी जो डिग्री होती है वह धन पूर्णांक या शून्य हो सकती है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, यानी ऋण रहित होगी, यानी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है। आइए हम देखते हैं उदाहरण के रूप में। व्यंजक हमारा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है। तो व्यंजक की डिग्री क्या होगी? परिभाषा हमारी कहती है चर की उच्चतम घात। इसमें चर क्या है? यक्स है। तो यक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी हो गई? 2। तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। अब इस व्यंजक में आप देखिए 3 पद हैं, एक 3x स्क्वायर है, एक 5x है, और तीसरा पद हमारा 1 है। तो पद 3x स्क्वायर की डिग्री, तो इसमें भी आप देखेंगे कि चर की जो घात है यही डिग्री हो जाएगी, यानी पद 3x स्क्वायर की डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पद 5x की डिग्री, तो यहां पर देखिए चर x है, x की घात 1, x की अगर कोई घात नहीं लिखी है तो 1 मानी जाती है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। अब पद 1 क्या है? अचर राशि है, तो इसकी डिग्री, इसमें कोई चर नहीं है तो चर की घात 0 माना जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। तो इस प्रकार हमने देखा व्यंजक 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 में व्यंजक की डिग्री 2 है, पद 3x स्क्वायर की डिग्री 2 है, और पद 5x की डिग्री 1 है, और पद 1 की डिग्री 0 है। अगला व्यंजक हम देखते हैं 5x की घात 4 प्लस 7xy की घात 2 प्लस 2x प्लस 3। इसमें व्यंजक की डिग्री क्या होगी? तो हमारी परिभाषा कहती है चर की उच्चतम घात, यानी चर इसमें क्या है? यक्स है, अक्षर संख्या एक चर होती है, तो इसकी घात कितनी है? 4 है। तो सबसे बड़ी घात 4 है, यानी उच्चतम घात है, तो व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। व्यंजक की डिग्री हो गई 4। पद 5x की घात 4 की डिग्री,
इसमें आप देखिए 1 2 3 4 4 पद हैं। तो एक एक पद की डिग्री हम देख लेते हैं। 5x की घात 4 की डिग्री। अब यहां पर देखिए चर x की घात 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। पद 7xy² की डिग्री हमें देखना है। तो यहां पर आप देखिए दो चर प्रयुक्त किए गए हैं, एक y² यानी y की घात 2 है और दूसरा x है, x की घात 1 हो गया है यहां पे। तो x की घात 1 और y की घात 2 दोनों चरों की घातों को जोड़ लिया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक चर प्रयुक्त होते हैं तो उसमें डिग्री निकालते समय दोनों चरों की घातों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो यहां पर आप देखिए एक x की घात 1 और y की घात 2, एक घात लिखा नहीं जाता है, यहां पर एक आप लिख सकते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो पद 7xy² की डिग्री हो गई 3 और पद 2x की डिग्री, यहां पर देखिए चर x है, इसकी घात 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहां पर पद 3 की डिग्री, यहां इसमें कोई भी चर प्रयुक्त नहीं किया गया है, तो चर की घात 0 माना जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाए है 0 है। पद 3 की डिग्री क्या हो गई हमारी 0। और इसमें आप देख लिए पद 2x, घात की बात करें तो यहां पर आप हम एक लिख सकते हैं, इसकी घात क्या है 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने व्यंजक की डिग्री निकालना सीखा। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।